आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो हरियाणा से है। आज नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण होना है हरियाणा में। दूसरी बार ऐसा होगा जब सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नायब सिंह सैनी। पंचकुला में होगा ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। शपथ समारोह में पीएम मोदी की भी मौजूदगी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, इस समारोह का हिस्सा रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसका हिस्सा रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की गई हैं। पंचकुला में ये कार्यक्रम रखा गया है। नायब सिंह सैनी पर भरोसा बीजेपी ने दोबारा दिखाया। हालांकि अब जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव की तैयारी की उसमें साफ कर दिया गया था कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी वापसी करेगी और हुआ कुछ ऐसा ही है। बीजेपी हैट्रिक लगाते हुए सत्ता में वापसी भी की और नायब सिंह सैनी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया भी। विधायक दल का नेता चुन लिया गया और अब आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी मौजूदगी रहने वाली है। दूसरी बार सीएम पद की शपथ नायब सिंह सैनी लेने वाले हैं। ओबीसी चेहरा है और साथ ही साथ पिछले दिनों हरियाणा में बीजेपी को लेकर जो नाराजगी की खबरें थी उस नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश, पिछड़े समाज को साथ लेकर चलने की कोशिश बीजेपी की रही और उस कोशिश में बीजेपी कामयाब भी हुई। वो चुनाव में जिस तरीके से माहौल रहा या जो रिजल्ट रहा उसे देखकर भी समझा जा सकता है और बीजेपी ने इतिहास रच दिया। तीसरी बार हरियाणा में हैट्रिक लगाकर सत्ता में वापसी करके ऐसे में सुबह सुबह पूजा पाठ के साथ नायब सिंह सैनी ने अपने दिन की शुरुआत की है और आज उनके लिए खास दिन है। दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं नायब सिंह सैनी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, तमाम बड़े चेहरे। साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी जमावड़ा रहेगा, उप मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। बीजेपी के लिए जीत बड़ी है तो जीत की तैयारियां जिस तरीके से काउंटिंग वाले दिन हमने देखी थी तब से लेकर अब तक आज तो चूंकि शपथ ग्रहण होना है और आज ऑफिशियली मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद बतौर मुख्यमंत्री ये जिम्मेदारी संभालेंगे और उसके बाद हरियाणा की जनता से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने की बारी भी होगी। बड़ा ये कार्यक्रम रखा गया है पंचकुला में जहां पर हरियाणा में मुख्यमंत्री आज शपथ लेंगे। साथ ही साथ कैबिनेट में भी 12 से 13 चेहरों को लेकर जो जानकारी है वो मिल रही है। 11 से 12 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ लेने वाले हैं। हमने देखा चुनावी माहौल के बीच में अनिल विज जब उन्होंने इच्छा ये जाहिर की थी कि वो बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभालना चाहेंगे, ऐसे में मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन कौन सा पद उन्हें मिलता है, कौन सी जिम्मेदारी उन्हें मंत्रिमंडल में मिलती है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और 18 राज्यों के मुख्यमंत्री आज के इस शपथ ग्रहण में बतौर मेहमान पहुंचेंगे। इंडियन न्यूज़ पे लाइव क्या कहेंगे सर? हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूं, जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है। बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनाई है, ये मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मुहर लगाई है और हम आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा का तीव्र गति से विकास, जो वादे किए गए थे नायब सैनी जी, बिल्कुल सब वादे पूरे होंगे। मैंने कहा है कि कमीशन ने, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी की हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था, उनके रिजल्ट को रुकवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, परंतु आचार संहिता अब हट गई है और हमारे युवाओं को 24,000 युवाओं को वो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगा?
आपको बताएंगे धीरे धीरे कर। धीरे धीरे अब हरियाणा के लोगों से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने की भी बारी है। नायब सिंह सैनी के चेहरे की जो चमक है वो बता रही है कि आलाकमान ने भरोसा किया है एक बार फिर से, तो इस भरोसे पर कैसे खरा उतरना है, कैसे काम करना है। आज खास दिन है नायब सिंह सैनी के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके समर्थकों के लिए, जब दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ वो लेने वाले हैं। पंचकुला में एक कार्यक्रम रखा गया है। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो तो पहुंचेंगे ही। 11 से 12 ऐसे विधायक हैं जो आज मंत्री पद की शपथ भी लेने वाले हैं, जिसमें अनिल विज का नाम भी सामने आ रहा है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। पंचकुला का दशहरा ग्राउंड चुना गया है इस कार्यक्रम के लिए, जहां पर यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा है और बतौर मुख्य अतिथि यानी कि स्पेशल गेस्ट के तौर पर मंच पर नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और जाहिर सी बात है बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा भी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। ऐसे में विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे और उनके साथ में आपको नजर आने वाले हैं 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी। यानी बीजेपी, जहां हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर से मौका दिया बीजेपी को, और ऐसे में बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस पल को और ज़्यादा खास अपनी मौजूदगी से बनाने वाले हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी बताना ये चाहती है इसके जरिए कि हरियाणा में तो जनता ने एक बार फिर से चुना है ही, लेकिन 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, यानी कि बीजेपी की सरकार है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भव्य शपथ समारोह ग्रहण जो है वो होने जा रहा है। करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, एक बड़ा शपथ समारोह ग्रहण और भारतीय जनता पार्टी जो है वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य मिलेगा और उनकी हाजिरी में जो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम, देश का एक राजनीतिक ऐतिहासिक घटना, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और इतना भव्य और बड़ा आयोजन, लाखों की संख्या में हरियाणा की जनता आशीर्वाद देने के लिए आएगी और तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता इस आयोजन में आज शामिल रहेंगे। और हरियाणा की जनता ने एक बड़ा संदेश हरियाणा की राजनीति में दिया है और इसके सरे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाने का काम किया। प्रायोरिटी क्या रहेगी? जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाना और समान विकास हरियाणा सरकार की प्राथमिकता रही। कॉन्फिडेंट है बीजेपी, और कॉन्फिडेंस इसलिए भी है क्योंकि तीसरी बार सत्ता में लाई है हरियाणा की जनता। साहिल रुखाया ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, चूंकि आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। साहिल, तस्वीरें क्या हैं, अपडेट क्या है, कौन कौन पहुंच गए हैं? के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच चुके हैं और तमाम जो बड़े लीडर हैं, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो लगातार जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और जो गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, वो भी फिलहाल जो है वो पहुंच चुके हैं। तो लगातार बड़े लीडरों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो हेलीकॉप्टर है वो टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और कुछ ही देर में दशहरा ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचने वाले हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया था कि अकेले लड़ेगी चुनाव और अकेले के दम पर 48 सीटें जीतकर ये बता दिया बीजेपी ने कि पूर्ण बहुमत के साथ अकेले सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस हमें है। आपने बताया कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए हैं। इसमें जो 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की बात सामने आ रही है। पीएम मोदी का काफिला, आपने बताया साहिल कि अभी, अच्छा साहिल से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर में तस्वीरें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण की आज की ये तस्वीरें खास है। 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की बात है। साथ ही साथ नायब सिंह सैनी के साथ में 13 ऐसे मंत्री हैं जो शपथ लेने वाले हैं। जो जानकारी अभी है इसमें अनिल विज, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा, कृष्णलाल पवार और अरविंद शर्मा, रणवीर सिंह गंगवा,
आरती राव, श्रुति चौधरी, राव नरवीर, विपुल गोयल, राजेश नागर गुर्जर, गौरव गौतम और कृष्ण कुमार बेदी के नाम ये मुख्य नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हालांकि देखिए किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाने वाली है, यानी कि मंत्रालय कौन सा होगा, ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे साफ हो पाएगा। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, सुन लेते हैं। चुनी जो इंसाफ भी देती है और विकास भी देती है। आज बहुत बड़ा हाँ पीएम आ रहे हैं। बधाई है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते मुस्कुराते चेहरे आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। चंद पलों में बस उनके पहुंचने की तस्वीर आनी शुरू हो जाएगी। हंसते मुस्कुराते बीजेपी नेताओं की ये तस्वीरें बधाई दी जा रही हैं। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब मेहमानों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक जीत के लिए मैं बधाई देता हूं नायब सिंह सैनी जी को और मनोहर लाल खट्टर जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी को। और हरियाणा वालों ने बहुत बेहतर किया है और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस ने किया है, हरियाणा वालों ने कम से कम वो नहीं होने दिया। इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। ये जाहिर सी बात है, बड़ी बात है। हरियाणा में अगर कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटती है तो ये वाकई ऐतिहासिक पल रहा बीजेपी के लिए। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो तो सातवें आसमान पर है ही। लगातार रिएक्शंस में बधाइयां भी मिल रही हैं। हुआ है वहां लोगों ने ये भी आज फैसला किया कि मोदी जी के फैसलों पर, मोदी जी की पॉलिसीज पे और भारतीय जनता पार्टी की जो निरपेक्ष सेवा है लोगों के लिए, उसके लिए उन्होंने मोहर लगा दी है। और आने वाले समय में पंजाब में भी ऐसा होगा। हाँ जी, हाँ, ये देखिए वो तो एक उनका इंटरनल मसला है, उसका इवेंट के साथ कोई संबंध नहीं। बहुत अच्छा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और कई प्रांतों के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है काम करने वाले व्यक्ति श्री नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा का फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। बहुत उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, बड़ा अच्छा लगा, बढ़िया है चुनाव और बहुत अच्छे नेता है। हरियाणा को एक पुष्ट हंसने वाला, काम करने वाला व्यक्ति मिला है मुख्यमंत्री के। उनका क्या है, वो तो कहीं हरियाणा में अब उनकी वेटिंग में रहेंगे वो लोग तो। हाँ, अगले 5 साल वेटिंग में रहेंगे। उनका कोई है, इस परिवार का रिजल्ट आपने देख भी लिया कितना अच्छा रहा। पूरे हरियाणा के अंदर तीसरी दफा मंच जहां पर आपको गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें दिख रही हैं, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आपको दिख रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं। वहां पर अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई है। चंद पलों बाद इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी शामिल हो जाएगी। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पहुंचना लाजमी है भी। 18 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं, जो जानकारी मिल रही है। उप मुख्यमंत्रियों को भी इनवाइट किया गया है। चिराग पासवान भी थोड़ी देर पहले पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा कुछ मिनट पहले रवाना हुए थे। कुछ रिएक्शन सभी लोगों का मिलकर के ये आशीर्वाद रूप में फल प्रकट हुआ है। आदरणीय व सम्मानित कार्यकर्ता, आपका जोश देखते ही बन जाए। जो तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं, उन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं बीजेपी ने आज का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम कितना ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी की हुई है। और ऐसे में इस तैयारी के बीच में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता, कार्यकर्ता, बड़े चेहरे
और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं मंच पर। प्रधानमंत्री मोदी अब किसी भी पल पहुंच जाएंगे। साहिल रुखाया मेरे साथ में है। साहिल, मंच पर नेताओं का जमावड़ा नजर आ रहा है, क्या शपथ ग्रहण की शुरुआत हुई और पीएम मोदी पहुंचे क्या? बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से वो बड़े चेहरे मंच पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, असम के